स्वागत है दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल पे। आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पार्ट 3 में। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इन ए मिक्स इफ द डिजायर स्लम्प इज नॉट ऑब्टेन द एडजस्टमेंट फॉर ईच कंक्रीट स्लम्प डिफरेंस इज मेड बाय एडजस्टिंग वाटर कंटेंट बाय। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर हमको स्लैम्प नहीं मिल पा रहा है तो उसमें क्या करें, एडजस्ट करने के लिए वाटर कंटेंट कितना हम उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो 0.25%, 0.5%, 0.75% या फिर 1%। ठीक है, तो हम जब इस तरह के केस होता है तो हम क्या करते हैं, 1% हम उसमें वाटर का डिफरेंस रख सकते हैं। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, वेरियस इंग्रेडिएंट। ठीक है, जब स्लम्प नहीं होता है तो हम कैसे उसको एडजस्ट करते हैं। सीमेंटेशियस मटेरियल को 1%, वाटर को 1%, एग्रीगेट को 2%, वाटर सीमेंट रेशियो को 0.1% तक हम उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ द स्लम्प ऑफ कंक्रीट मिक्स इज 16 mm इट्स वर्केबिलिटी इज। अगर हमारा कह रहे हैं स्लम्प वैल्यू हमारा क्या 60 mm आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लो वर्केबिलिटी बोलेंगे, मीडियम या फिर हाई या फिर वेरी हाई बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम स्लम्प बोलेंगे। ठीक है, मीडियम वर्केबल बोलेंगे। बी द राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे टेबल में लिखा हुआ है। ठीक है, जब हमारा क्या डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली लो जब 0 होता है, वेरी लो 0 से 25 होता है, लो हमारा क्या होता है 25 से 50 होता है, और मीडियम हमारा 50 से 100 होता है, और हाई हमारा क्या होता है 100 से 175 तक होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, हॉनीकॉम्ब कंक्रीट, पोरस लेयर इन कंक्रीट, सैंड स्ट्रिक इन कंक्रीट, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो अगर हमारा क्या है, सेग्रीगेशन अगर होता है कंक्रीट में तो वो कुछ भी हो सकता है, हनीकॉम्ब भी बन सकता है, पोरस भी हो सकता है, और हमारा सैंड भी स्टिक हो सकता है। मतलब क्या ऑप्शन इसके हमारे क्या हैं, ऑल इज करेक्ट हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखेंगे, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय सिंडर, बिगिनर या फिर एल्कोहल, या फिर सिंडर या फिर बिगिनर। ठीक है, तो हमारा ड्यूरेबिलिटी जो होता है किस कंक्रीट का किससे अफेक्ट हो सकता है, वो हमारा है, वो हमारा है वो दोनों से हो सकता है, सिंडर और बिगिनर दोनों से ही हमारा क्या है, ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। श्रिंकेज हमारा कंक्रीट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सीमेंट कंटेंट, सैंड कंटेंट, एग्रीगेट कंटेंट, टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमारा होता है किसके, सीमेंट कंटेंट पे ही हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सीमेंट हम रखेंगे उतना ही हमको श्रिंकेज मिलेगा, क्योंकि जो भी कंक्रीट में एक्शन होता है सिर्फ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही एलिमेंट है, वो है सीमेंट। सीमेंट की वजह से ही हमको हर चीज़ देखने को मिलता है। तो श्रिंकेज हमारा क्या है, बढ़ेगा या कम होगा उतना ही हमको श्रिंकेज हमको मिलेगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक कंक्रीट इज मॉडिफाइड बाय द एयर इंटरटेनिंग एजेंट। अगर एयर इंटरटेनिंग एजेंट हम डालते हैं कंक्रीट में तो उससे क्या हमको देखने को मिलता है, वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, या फिर ब्लीटिंग, या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको इस यहाँ पर वर्केबिलिटी भी इससे होता है, सेग्रीगेशन भी कंट्रोल हो सकता है, और हमारा क्या है, ऑल ऑप्शन करेक्ट सब कुछ हो सकता है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है, ए कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक टू हैव लीस्ट वाइड एंड देन सीमेंट्स एंड मोटार इज ejected अंडर द प्रेशर टू फिल द ऑल void रिजल्टिंग इन द वेरी डेंस कंक्रीट इज नोन एज। ठीक है, कह रहा है कि अगर हमारा क्या है, अगर वॉइड से और सीमेंट मोटर को अगर प्रेशराइज करके अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं वॉइड्स को, तो उस कंक्रीट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री पैक्ड कंक्रीट बोलेंगे, वैक्यूम कंक्रीट बोलेंगे, नो फाइंस कंक्रीट बोलेंगे, या फिर एरेटेड कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंक्रीट को हम लोग बोलते हैं प्री पैकेट
कंक्रीट, प्री पैकेट कंक्रीट, सी पी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द फ्रॉस्ट कंक्रीट शुड बी डेंस, फ्री फ्रॉम क्रैक, एडहेशन बिटवीन मोर्टर एंड एग्रीगेट, सब्जेक्ट शुड बी परफेक्ट, या फिर ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं ऐसे हमारा क्या है प्रोटेक्शन के लिए वो हमारा क्या होना चाहिए, कंक्रीट हमारा क्या होना चाहिए, डेंस होना चाहिए। ठीक है, कंक्रीट हमारा डेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ भी है फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट टू द एबिलिटी ऑफ ए वाटर सैचुरेशन मटेरियल टू रजिस्ट रिपीटेड फ्रीजिंग एंड थॉविंग विदाउट द कंसिडरेबल डिक्रीजिंग of mechanical strength or visible sign of failure is known as frost resistance. The frost resistance of material depend upon the density of material and its degree of saturation with the water. In general, dense material are frost resistant. dense हमारा होगा तो क्या होगा, force resistance होगा। ठीक है, strength of concrete show an increase with, ठीक है, स्ट्रेंथ तक कंक्रीट का हमारा क्या है, कैसे इंक्रीज होगा, डिक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग, अनअफेक्टेड द बाय द रेट ऑफ लोडिंग, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, तो हमारा जो होता है स्ट्रेंथ हमारा कंक्रीट को क्या होगा, हमारा जो है इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग होगा। ठीक है, जितना हम कम्पैक्ट उसको डालेंगे डेंस होगा उतनी हमारी स्ट्रेंथ उसकी रहेगी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे लिखा भी है कि किससे हमारा क्या इफेक्ट होता है, रेट ऑफ लोडिंग डायरेक्टली रिलेशन, एज द रेट ऑफ लोडिंग इज इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इंक्रीज, एट लोअर रेट ऑफ लोडिंग देयर इज मोर टाइम फॉर क्रीप टू आकर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है। लिखा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 क्यूब्स एज कंपेयर टू 150 क्यूब इज ऑलवेज, क्या होगा, लेस होगा, मोर होगा, या फिर इक्वल होगा, या फिर नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमेशा 100 वाले क्यूब का क्या होगा, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, मोर होगी। रीज़न ये है कि हमारा क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, ये जल्दी हमारा क्या हो जाएंगे, 100 150 वाला कंक्रीट क्यूब हमारा क्रैक हो जाएगा, जबकि 100 वाला जल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो 100 वाले का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर साइज ऑफ क्यूब स्पेसिमेन इज रिड्यूस, compressive strength cube is increased, strength of cube specimen also depend upon the rate of loading, if the rate of loading increase cube strength are gets increased। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट 7 डे टू 28 डे, हमारा क्या होता है 7 डे और 28 डे का रेशियो निकालते हैं इसका, तो कितना स्ट्रेंथ आता है, तो वो हमारा आता है 0.67, 2/3 का रेशियो रहता है, 2/3 का, तो ये हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्ट इन, अगर हम शुगर में क्या करते हैं, शुगर को कंक्रीट में ऐड करते हैं तो उससे क्या हमको देखने को मिलता है, इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाय द 1 आवर, इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाय अबाउट 4 आवर, डिक्रीज इन सेटिंग टाइम बाय अबाउट 1 आवर, डिक्रीज इन सेटिंग टाइम बाय अबाउट 4 आवर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेटिंग टाइम को हम लोग उसमें बढ़ाते हैं, बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये अबाउट हमारा 4 घंटा बढ़ता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू सैंड कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट रेशियो, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। तो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, टिकाऊ वही चीज़ हमारा होता है, वाटर सीमेंट रेशियो पे ही हमारा क्या है, डिपेंड करता है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लिखा हुआ लो टेम्परेचर ड्यूरिंग द कंक्रीट लेइंग, लो टेम्परेचर पर अगर हमारा क्या है, कंक्रीट अगर हम लेइंग कर रहे हैं तो इंक्रीज स्ट्रेंथ होगा, डिक्रीज स्ट्रेंथ हो गया, हैज़ नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ, डिपेंड अपॉन द अदर फैक्टर। तो टेम्परेचर पे इफेक्ट तो करता ही है हमारा कंक्रीट, तो वो होगा क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ हमारा क्या होगा, इसकी कम होगी, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए हमारा कौन सा क्या है, हमारा मेथड
टेस्ट के लिए सूटेबल रहेगा। ये तीनों मेथड तो हमारा वर्केबिलिटी के लिए है, लेकिन इसमें आता है वेरी लो, लो, मीडियम और तीनों कैटेगरी अलग अलग है। तो उसके लिए हमारा जो होगा कौन सा होगा, वेरी लो के लिए होगा हमारा बीबी टेस्ट होता है, बीबी कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, इसी के से हम लोग करते हैं अपना वेरी लो अगर वर्केबिलिटी चेक करना होता है तो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोपोर्शन इज नोन एज। ठीक है, हम प्रॉपर जो मिक्सिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसका, अगर हमको बनाना है, ठीक है, इंग्रेडिएंट को, तो कैसे उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर। अगर हम इंग्रेडिएंट को साइज वगैरह मेजरमेंट करते हैं तो बैचिंग या फिर ग्रेडिंग या फिर मिक्सिंग। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैचिंग बोलते हैं। इंग्रेडिएंट एक साथ होता है तो उसको हम लोग बैचिंग बोलते हैं। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है द इंटरटेंट एयर इन कंक्रीट इंक्रीज द वर्केबिलिटी, डिक्रीज द वर्केबिलिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ या फिर नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो एयर ट्रीटमेंट एजेंट से हमको क्या मिलेगा, हमारा जो मिलेगा वो मिलेगा वर्केबिलिटी हमारी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, वर्केबिलिटी हमारी इंक्रीज, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है पॉइजनस रेशियो फॉर कंक्रीट इंक्रीज विथ रिचर मिक्स, डिक्रीज विथ रिचर मिक्स या फिर रिमेन कांस्टेंट या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हमारा होता है जितना कंक्रीट हमारा रिचर मिक्स होगा उतना ही हमारी पॉइजनस रेशियो हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लिखते हैं द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड ऑन। स्ट्रेंथ और क्वालिटी हमारा कंक्रीट का किस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट शेप पे, एग्रीगेट ग्रेडिंग या फिर सरफेस एरिया ऑफ ग्रेडिंग या फिर ऑल ऑप्शन ऑफ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा किस पर डिपेंड करता है, सभी पे करता है, शेप, ग्रेडिंग और सरफेस एरिया तीनों पे करता है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनसफिशियंट क्वालिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट मिक्स हार्ड, इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट अनवर्केबल, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक्स द कंक्रीट सेग्रीगेट या फिर ऑल ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, ऑल ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा इनसफिशिएंट हमारा क्या है, वाटर रहेगा तो हमारा कंक्रीट अनवर्केबल होगा, जी बिल्कुल अनवर्केबल होगा। एक्सेस क्वांटिटी अगर होएगा हमारा वाटर में तो क्या होगा, कंक्रीट हमारा सेग्रीगेट हो जाएगा। इनसफिशिएंट अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा तो कंक्रीट हमारा क्या होगा, मिक्स हमारा हार्ड हो जाएगा, सही से बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो ये हमारे क्या थे, 20 क्वेश्चन थे बिल्डिंग मटेरियल के कंक्रीट टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इसको पढ़ें, देखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और धन्यवाद आपका।